जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों, मनी कॉन्शियसनेस, जिन लोगों ने थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ी होगी उन्हें ये पता होगा कि मनी कॉन्शियसनेस क्या है। बट मैं काफ़ी ऐसा मुझे पता है कि काफ़ी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके पास वक्त नहीं है बुक वगैरह रीड करने के लिए। वो ये सारी वीडियोस को देखकर उसके थ्रू आप थोड़ा बहुत भी समझ जाए तो मेरा एफर्ट अच्छा हो जाएगा। तो जो मनी कॉन्शियसनेस है, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने आपके लाइफ में एक गोल या एम्बिशन टारगेट बनाकर रखा होगा। तो उसके लिए, तो उस टारगेट के लिए, उस गोल के लिए, वो एम्बिशन के लिए जो आपका ऑब्सेशन होना चाहिए। एक ऑब्सेशन हर किसी को ही पता है कि एक जो ऑब्सेशन होता है अंदर से, वो करने की चाह, वो उस चीज़ को लेके ना इतना स्टिक हो जाना है कि हाँ मुझे वो करना है। तो उसके लिए ना एक अमाउंट सेट करते हैं। जैसे कि समझ लो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं ना एक टारगेट सेट करूंगा कि मैं अगर ये साल में बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को नेक्स्ट 5 इयर्स में मेरे को ये अमाउंट तक, समझ लो सपोज कि मैं 10 और 20 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं एक गोल सेट करता हूँ कि मेरे को नेक्स्ट 2 इयर्स में 1 करोड़ तक का प्रॉफिट निकालना है। अगर वो नेक्स्ट 2 इयर्स में 1 करोड़ का प्रॉफिट निकलता है तो अगले 5 इयर्स का मैं प्रॉफिट सेट कर दूंगा 5 करोड़ का, 10 करोड़ का। तो वो 5-10 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो मेरा मनी कॉन्शियसनेस हो गया कि मुझे वो अमाउंट अचीव करना है। एनी हाउ आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में जो सेल्स वगैरह के मीटिंग्स वगैरह होती हैं, आप उनका ग्राफ वगैरह देखते हैं कि वो ये टारगेट है भाई कि ये टारगेट ये साल में ना अचीव होना चाहिए। मैंने ये अमाउंट सेट किया हुआ है कि बाबा मुझे 100-200 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो वो एक जो मनी कॉन्शियसनेस हो गया कि आपको वो अमाउंट ना ऐसा दिमाग में बैठना चाहिए कि उस अमाउंट को पाने के लिए ना एक आपका ऑब्सेशन अलग लेवल का होना चाहिए कि आपको ना वो अचीव करना है। ऐसा नहीं कि हाँ आपने टारगेट वगैरह बना लिया है बट आपको पता ही नहीं है कि आपको ये करने के बाद, ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको कौन से लेवल तक पहुंचना है, उस बिजनेस को कौन से लेवल पे जाना है, या उसका प्रॉफिट क्या लेके आना है आगे के 1 ईयर 5 इयर्स के अंदर। तो वो एक अमाउंट जो होता है वो आप सेट करते हैं, वो आपका मनी कॉन्शियसनेस होता है कि वो एक अमाउंट। अब जैसे कि आपको मैं डॉक्टर का एग्जांपल देता हूँ, जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, एमबीबीएस तरह के, तो उनके पास आप जब भी विजिट करते हो तो उनका जो विजिट चार्ज होता है वो 100-200 होता है। बट वहीं आप अगर एमडी डॉक्टर को देखेंगे और या फिर सर्जन को देखेंगे तो उनका जो कंसल्टेंसी चार्ज होता है वो 1500-2000 होता है। तो दोनों में फर्क देखिए। ये जब स्टडी करते हैं जो डॉक्टर बनने के लिए स्टूडेंट्स, तो वो उस टाइम पे ना उनके दिमाग में ना वो एक मनी जो कॉन्शियसनेस बोलते हैं हम, वो एक अमाउंट सेट हो जाता है यार कि मैं अगर एमडी डॉक्टर बनूंगा तो मेरा एक ये अमाउंट है, ये जो मैं पर डे पर पेशेंट से ना चार्ज कर सकता हूँ। तो वो एक ना ऑब्सेशन होना चाहिए अंदर। तो वो एक ऑब्सेशन ऐसा बैठता है ना कि वो बंदा एमबीबीएस के अपर लेवल की स्टडी करता है, एमडी तक पहुंचता है, वो सर्जन बनता है वो। तो वैसा एक ऑब्सेशन वो मनी कॉन्शियसनेस थ्रू आपको पता चलेगा। तो आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका एक अमाउंट सेट कर दिए, आप प्रॉफिट सेट कीजिए कि ये ईयर्स तक मुझे 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक पहुंचना है। तो वो जो मनी कॉन्शियसनेस होता है, जो अमाउंट है ना, वो आपका मनी कॉन्शियसनेस है। और उसके लिए आपका ऑब्सेशन क्या है कि आप आपके बिजनेस में ऐसा कौन सा काम करेंगे, ऐसा क्या प्रोडक्ट ये करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हाई क्वालिटी की सर्विसेज होगी, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ों का ना आपको ऑब्सेशन होता है कि मैं क्या क्या चीज़ ऐसा करूं कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो वो एक मनी कॉन्शियसनेस होता है कि हर इंसान को अपनी लाइफ में अगर किसी लेवल पे जाना है तो उसके लिए अमाउंट जो है वो सेट करना ज़रूरी है। और वो अमाउंट को अचीव करने के लिए आपको उतना ऑब्सेस होना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जिम कैरी, ये जो हॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने, उनका ऑब्सेशन ऐसा था कि उन्होंने अपने ही नाम का चेक अगले 5 साल का बना कर रखा हुआ था, $1 मिलियन का। तो वो डेट तक ना उनको वो जो चेक है $1 मिलियन का, बराबर उसी डेट को
उनके पास उनके हाथ में आता है उनकी मूवी से, जो मूवी उनकी सक्सेसफुल होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि एक अमाउंट हम भी अपनी लाइफ में ना अगर कोई एम्बिशन या गोल टारगेट सेट करते हैं तो एक अमाउंट उसके साथ में ऐसा फिक्स करें ना कि ये अमाउंट जो है मुझे इतने टाइम में अचीव करना है, एनी हाउ करना है। फिर उसके लिए हमारा जो ऑब्सेशन होगा वो अंदर से आएगा और उसके लिए हम उतना ऑब्सेस होकर उतनी मेहनत करेंगे। तो आप भी आपके लाइफ में अगर कोई एम्बिशन या गोल टारगेट बना कर रखते हैं उसके लिए आपको मनी कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक अमाउंट ऐसा सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप वो टाइम तक उस अमाउंट को अचीव कर सकें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।